सबको पता है कि एक पीएसएल ने एक पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जिस तरह आप पीएसएल ने एक पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जिस तरह आप शुरू में बातें हो रही थी कि पीएसएल कामयाब नहीं होगा, चीज़ें नहीं होंगी डिफरेंट, मगर हमें भी खुद एज ए प्लेयर हमें फील हो रहा है कि ये इस पीएसएल ने क्या एक निज़ाम एक धूम मचा दिए दुनिया। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। इस तरह सबको पता है कि एक पीएसएल ने एक पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जिस तरह आप पीएसएल ने एक पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जिस तरह आप शुरू में बातें हो रही थी कि पीएसएल कामयाब नहीं होगा, चीज़ें नहीं होंगी डिफरेंट, मगर हमें भी खुद एज ए प्लेयर हमें फील हो रहा है कि ये इस पीएसएल ने क्या एक निज़ाम एक धूम मचा दिए दुनिया में। कब हो गया ये? कब हुआ कब? क्योंकि अगर हम कह रहे थे कि आईपीएल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर अभी इस टाइम दुनिया के जितने भी प्लेयर्स हैं उनसे पूछे जाए जो यहाँ से खेल के जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सबसे टफ जो लीग है दुनिया की, सबसे टफ लीग जो है ना पाकिस्तान की है। सबसे टफ जो लीग है दुनिया की, सबसे टफ लीग जो है ना पाकिस्तान की है। कॉमेडी में वो कह रहे हैं कि सबसे टफ जो लीग है दुनिया की, सबसे टफ लीग जो है ना पाकिस्तान की है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्नोलॉजी इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ताले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। A few moments later. अबे साले छाती फोड़ रहे। बाबू जी तुम ठीक हो? मार साले की खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़। कर मेरे को जानता नहीं है। नंबर 1 का कमीना। छी आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है। हवस हाँ ये कर लो पहले। ये क्या है? अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। सैम बिलिंग्स ने थोड़ी सी होप दी, बहुत अच्छी इनिंग्स भी खेली, लेकिन परहैप्स गलत टाइम पे आउट हो गए, वरना अच्छी लग रहा था कि शायद वो मैच को करीब लेके जा सकते हैं। हमारी होप सबसे है, हमारी होप सबसे है, इसलिए कलंदर्स कहते हैं। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? बाबर की विकेट लेने में बॉल ग्रिप किया, टर्न किया, कितना मजा आया। बाबर तो पहली दफा आउट नहीं किया, उसको तो पीछे लगा हुआ हूँ। 3 मैचेस हारने के बाद ये स्माइल है, और क्या लाजवाब स्माइल है। लाजवाब स्माइल है। या तो वो ये 200 खाते हैं या 200 करते हैं। तू आ गया क्या? वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। वो ये 200 खाते हैं या 200 करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल स्माइल आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो 3 मैचेस से कभी बेची तो वो इतनी खास नहीं, तो रहने दो फिर। क्योंकि हमारे जो लास्ट मैचेस थे तीनों में हमने फील्डिंग थोड़ी सी मिस की थी, जिसकी वजह से मैच का रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट था। क्या बोला तूने? इसको से मैच का रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट था। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी। चमके आनी है, एकदम चमक आनी है, और ये आ रहा है। वो देखो
देखो देखो देखो। बड़े भाई So that's the 24-carat gold-plated iPhone specially designed for Lahore Qalandar and for Shaheen Shafridi. के लिए पैसे कहाँ से लेके आए लेकिन? पैसे क्या चीज है, हाथ की मैल है। अरे तो पहले बोलना चाहिए ना। अभी मैं फर्स्ट क्लास नहा के निकला, पूरा मैल निकाल दिया। अब आए ना लाइन पे। स्पेलिंग बताया मुझे, क्या पता। DIVYANSHU। बड़ा दिव्यांशु। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। घर पे खेलने का एडवांटेज है, चाहे पहला मैच हो, 3 मैच हारे हो, क्या फर्क महसूस किया आज आपने? रमेश भाई, बेसिकली मैं कभी इन चीजों पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो करना करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल बिल्कुल रमेश, क्योंकि जो मोमेंटम हमने हाथ में लिया हुआ था उस मोमेंटम को कैरी किया, क्योंकि मेरे ख्याल से जो इंपॉर्टेंट रोल है हमारे दरमियान में जो मोमेंटम बनाने का है वो उस्मान खान का है। क्योंकि जब वो 1 डाउन आता है वो लगने में नहीं लगता, मगर वो इस तरह बैटिंग कर लेता है कि जो हमारे मोमेंटम है वो दरमियान में तोड़ने नहीं देता। इनका मोमेंटम जिसके हाथ में जाते हैं तो वहां से स्टार्ट जो है उनको मोमेंटम मिलता है। सेम उनके साथ ये हुआ है, एंड में बैटिंग में मोमेंटम ले लिया, बॉलिंग में आती मोमेंटम हमने दे दिया है। तो दोनों मोमेंटम जहां से पकड़ने के थे मैच के वो हमने but if you look him that the momentum of that the Miller, they're gonna come and they're gonna charge on us. That was the momentum. We lose 2 momentums. First time in the death overs we lose the momentum, and after that when it comes to the bat, so that was the time we're gonna get the momentum. Then you know that we're gonna... ज़्यादा अंग्रेजी मत झाड़। I feel toss will no matter in the game. Toss will no matter in the game. But as just a first game, not in the end of the world. But as just a first game, not in the end of the world. तू मेरी नकल करता है। शदाब, आप पीएसएल काफी टाइम से खेल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि पीएसएल ने पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान ज्यादा पहुंचाया है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ना के फायदे के, क्योंकि यहाँ बाबर भी रन्स करते हैं, रिजवान भी करते हैं, आप भी आउट करते हैं, हसन भी करते हैं, और जब इंटरनेशनल में जाते हैं तो वो चीज रेप्लिकेट नहीं कर पाते। डू यू थिंक ये स्टैंडर्ड इतना नीचे चला गया पीएसएल का कि 4 टायर के प्लेयर खेल रहे हो तो उसकी वैसे परफॉर्मेंस वैसी आती नहीं है, और वो इवेंचुअली इंटरनेशनल में जाके जब अच्छे बॉलर्स आते हैं वर्ल्ड क्लास तो फेल हो जाते हैं? बिल्कुल सही फरमाया। अगर आपके पास ऐसा कोई टैलेंट है या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे मुल्क को और ज्यादा फायदा हो सकता है तो ओब्वियसली आपको देना चाहिए। क्योंकि आप अगर ओब्वियसली हम मुल्क के लिए चाहते हैं कि और ज्यादा बेहतरी हो, तो अगर आपको पीएसएल के अलावा कोई ऐसा आइडिया नजर आ रहा है कि हम ऐसी क्रिकेट कराएं जिससे इंटरनेशनल लेवल के हम प्लेयर प्रोड्यूस करें तो ओब्वियसली आपको देना चाहिए। नहीं। Carry. Couple of hit boys that are अबे साले। watching intently. Carry. And the reaction on the couple of hit boys that are. Bowler wasn't particularly impressed. मुझे अपने घर जाना है। कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल। जवाब है शदाब के लिए। देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। Once more! I think this is just only a sentence. You're gonna ask and I'm gonna hire, and we didn't play from last 12 years ODI cricket because we're playing a cricket, just batting and bowling. The things are that we are just only putting our mind that things only, that's it. No, we don't want to basically what we are here and what we're gonna do. We're gonna follow that, and how can we make a champion our team? This is only for first. Sometimes it's cramp, sometimes it's like acting. ज़्यादा अंग्रेजी मत झाड़। इसलिए जिस तरह सबको पता है कि एक पीएसएल ने एक पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जिस तरह आप शुरू में बातें हो रही थी कि पीएसएल कामयाब नहीं होगा, चीज़ें नहीं होंगी डिफरेंट, मगर हमें भी खुद एज ए प्लेयर हमें फील हो रहा है कि ये इस पीएसएल ने क्या एक निज़ाम, एक धूम मचा दिए दुनिया में, क्योंकि हम
अच्छा भाई जल्दी से प्रेडिक्शन लेनी है, कल इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल है, जल्दी जल्दी। इंग्लैंड इंडिया। ये कुछ नहीं होगा ऐसा इस तरह करने से ना, इंडिया भारत कुछ नहीं होगा अहमद भाई, सिर्फ इंडिया बोल देते सही रहता। टीम बड़ी है। अब हमसे ज्यादा के इंडिया के हो चुके टीम बड़ी है। टीम बड़ी है, 7 फुट कोई 6 4 क्या बातें कर रहे हो कि मैं आपसे ज्यादा इंडिया के हो जाऊं। मैच की बस सबर कर, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं सबर कर, इधर समझाने का टाइम ही नहीं। ये बात है, मैंने आखिर में कहता क्या बोल नहीं सकते। 2026 का T20 वर्ल्ड कप जारी और सारी है। आज खेला गया सेमीफाइनल बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। हमारे पास मौजूद है मुल्क का मुमताज तरीन पैनल। इन्होंने भी कल पेशन गोइयां की थी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन और फिर क्रिकेट पे बातचीत। मेरे साथ मौजूद हैं एक बार फिर बाबा खिताब अपने पास वापस लेकर आए हैं पाकिस्तान के बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर। आगे बाबा बाबा। इनके साथ मौजूद हैं अफगानिस्तान के साबिक कोच, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, करंट विकेट कीपर इंसान शरीफ राशिद लतीफ। और इनके साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ नक्काद, पाकिस्तान के करंट ओपनर जनाब अहमद शहजाद। अहमद भाई आपसे बाबा का खिताब वापस लेता हूं और मैं वापस मोहम्मद आमिर को बाबा का खिताब। थैंक यू बाबा। कल आप तीनों ने मिलकर क्या प्रेडिक्शंस दी वो जरा एक बार फिर देख लेते हैं। आइए देखते हैं अहमद भाई की, ये सिर्फ दिखाइए। न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, दोनों ही बहुत जबरदस्त टीम है, लेकिन करंट देखते हुए ना मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका ले जाएगा ये मैच। मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका ले जाएगा ये मैच। ले गया है वैसे। साउथ अफ्रीका ले गया, सामान जो लेकर आया था वापस ले गया। अब वापस डरबन पहुंच जाएगी, क्राइस्ट अपना मुझे लगता था कि साउथ अफ्रीका ना सिर्फ ये मैच जीतना चाहिए था, मुझे लगता था कि फाइनल भी जीते। ये आपने कहा कंप्लीट टीम थी, मतलब इससे बेहतर टीम अगर मैं अपने जो जितनी थोड़ी बहुत मुझे पता है, इससे बेहतर टीम पूरे वर्ल्ड कप में किसी की नहीं थी। लेकिन पता नहीं क्या मसला इन्हें कि जब भी ये कोई प्रेशर गेम पे आते हैं जहां उनको होता है कि हाँ इसके बाद या तो इधर या तो उधर, ये कर ही नहीं पाते। कोई ये लोग ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है इन पे। फिर सिफली हुआ फिर ना ताबिश भी एक और चीज आ जाती है। अब एज अ बैट्समैन मुझे इफ आई हैव टू पिक वन बॉलर के आप किसको फेस करना चाहते हो, मैं नगीडी को हर दिन फेस करना चाहूंगा ओवर नॉर्चे। अब वो उनका मसला ये होता है 4 प्लेयर उनको एक कलर के खिलाने होते हैं, 4-5 कुछ है इनका ये सारा सिस्टम, जिसकी वजह से उनका सारा कॉम्बिनेशन का। अब आप देखें बेंच पे कौन बैठा होता है, नॉर्जे। मतलब मैं एज अ बैट्समैन अगर उसको फेस कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि आई हैव टू बी एट माई बेस्ट, कि मुझे इसको जो अगर मैंने टैकल करना है और उसको डोमिनेट करना है ना, तो मेरी फिटनेस भी A+ होनी चाहिए, मेरी प्रैक्टिस भी A+ होनी चाहिए, मैं अब मेरी पोजीशन जो है वो भी A+। जरा सा भी मेरी पोजीशन में ऊपर नीचे चीजें हुई सो विल टेक मी आउट। ये इस तरह का बॉलर है। वेयर एज वो बाहर बैठा हुआ है और नगीडी जस्ट बिकॉज उन्होंने वो एक कोटा पूरा करना होता है। अदरवाइज आई स्टिल बिलीव कि ये मैच तो उनको आमिर जिस तरह राशिद भाई बोल रहे थे, पास भी नहीं आने दिया न्यूजीलैंड ने, पास भी नहीं आने दिया, मार बुरा हाल। लेकिन वो इस पे आमिर और ये बात कर लेंगे, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि साउथ अफ्रीका की टीम जहां फिनिश की है उससे बहुत बेहतर की टीम बेहतर कर सकती थी। बाबा जी आपने ना सिर्फ ये कि प्रेडिक्ट किया था, आपने सोचा पहले, यूं आंखें बंद की, मेरे पास पड़ी है वीडियो, आंखें बंद की, फिर कहा यार मेरी फेवरेट टीम साउथ अफ्रीका है मगर जीतेगी न्यूजीलैंड। और आपने 2 लोगों के नाम लिए थे, साइफर्ट और फिन एलन। ये 2 नाम लिए थे लड़के ने। 33 बॉल पे सेंचुरी दाग दी फिन एलन ने, जो कि मेरे ख्याल से T20 वन ऑफ द फास्टेस्ट। मैंने आपको यही बोला था कि ये एक, क्योंकि टिम साइफर तो मेरे साथ खेला भी है लीग्स, और ये जो फिन एलन है मेरे साथ था कोयटा में लास्ट ईयर। जी इनको मैंने काफी देखा हुआ, ये मैंने आपको पहले बोला था ये पेस को बहुत लाइक करते हैं। और मैं साउथ अफ्रीका की टीम को देख रहा था, जो उनके फास्ट बॉलर से मुझे पता था ये फेंटा लगा सकते हैं आराम से। ईडन गार्डन में अच्छा बॉल आता है, ये अच्छे बाउंस को बहुत अच्छा टैकल करते हैं। और आप देखें बड़ी स्मार्ट क्रिकेट खेले, वो जैसे ही आगे करते थे वो रैम्प कर देते थे, और उनको पता होता था अब ये आगे तो नहीं करेंगे। जैसे ही गुड लेंथ पे आता था मिड विकेट छक्का। तो ये नहीं कि एवं अंधाधुंध मारा है, पूरे प्लान के साथ मारे। ये दोनों बहुत डेंजरस है। आप इनकी पिछले 1-2 साल से इनकी इनिंग्सें देखें, ये खेलते ही ऐसे। जनाब राशिद लतीफ, आपने भी न्यूजीलैंड का नाम लिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि मोहम्मद आमिर ने राह कदम पे चला। नहीं इसमें नहीं किया। 33 बॉलों पे 100। इसमें ये थे कि श्रीलंका से खेल के आ रहे हैं ये लोग, मुश्किल कंडीशन में खेल, ये बात थी आप। तो जैसे ये आज खेले थे लग रहा है सीमेंट विकेट पे खेल रहे हैं। उनके लिए तो बहुत ही आइडियल पिच थी, और मामूली बॉलर नहीं थे, तीनों बॉलर के, रबाडा की बात करें, यंसन की बात करते हैं, और जिस तरह यंसन बैटिंग कर रहा था, पिच तो पता चल गई थी कि कैसी पिच है।
और 7वें 8वें नंबर पे आके छक्के मार रहा है, वो तो रन इन्होंने ज्यादा कर वरना 140 वो जो शुरू में आउट हो गए ना ऑफ स्पिनर पे, वहां से जो है ना वो कभी आए ये कि जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई है। मैं आप तीनों से एक ट्रिविया खेलता हूँ। खेल आप 33 बॉलों पे सेंचुरी करी है आज फिन एलन ने, 33 बॉलों में 33 बॉलों पे। तो ये बताइए फास्टेस्ट सेंचुरी कितनी बॉलों पे और किसने की? 29 बॉल पे, ये शायद साउथ अफ्रीकन एक ओपनर था। वो कितनी बॉलों पे? वनडे पे था वो जो थोड़े से T20 सब बताएंगे। T20 मोहम्मद आमिर, आई हैव नो आइडिया। राशिद लतीफ, क्रिस गेल, एबी या क्रिस गेल? एबी नहीं, वनडे में। भाईजान दोनों बहुत ही जिन टीमों के खिलाफ हुआ वो टीमें भी आप नहीं जानते होंगे। अच्छा। एस्टोनिया वर्सेस साइप्रस। ओके। सुनील चौहान ने 27 बॉलों पे सेंचुरी दागी। ये कौन सी क्रिकेट है? ये इंटरनेशनल T20। जी भाई साहब, ऐसा नहीं है, और भी टीमें खेल रही हैं। अच्छा अच्छा तो ऐसा है, देखो। तो राशिद भाई अब आप मुझे ये बताइए कि अब न्यूजीलैंड इस फॉर्म को लेकर जब फाइनल में पहुंचेगी, फाइनल में या तो उसको इंग्लैंड टकराएगा या इंडिया, इंग्लैंड टकराएगा। आप ये कह रहे हो कि सेमीफाइनल इंडिया नहीं जीतेगा? इंग्लैंड जीतेगा सेमीफाइनल। जाहिर बात, तभी इंडिया नहीं जीतेगा तभी इंग्लैंड जीतेगा। इंडिया का नाम ही नहीं लिया। तो कौन किससे जीतेगा? इंग्लैंड जीतेगा बस। किससे? इंडिया से। इंडिया हारेगा ना? हाँ, इंडिया। हाँ, तो ये बताइए, वजह यही है कि वो भी वहीं से खेल के आ रहे हैं, मुश्किल कंडीशन से खेल के आ रहे हैं। उनके 2-3 बैट्समैन कामयाब ही नहीं हुए अभी तक। हाँ, बटलर सॉल्ट नहीं हुए, उनमें से एक भी अगर प्लेयर निकलता है, मैच भी और मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रांग है, नीचे 7-8 नंबर पर उनकी बैटिंग है, चांस है। जिस तरह इनको एक टॉप हासिल थी, दूसरी बैटिंग अगर न्यूजीलैंड की आई और इंग्लैंड की भी अगर दूसरी बैटिंग बॉम्बे में आ गई है तो चांस तो है इंग्लैंड का। इंग्लैंड का चांस है भाई। अब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड पहुंचेंगे फाइनल में। न्यूजीलैंड एक बार इंग्लैंड को ग्रुप स्टेजेस में हरा चुकी है सुपर 8 में। आपको लगता है न्यूजीलैंड वही परफॉर्मेंस रिपीट करेगी या इस बार इंग्लैंड हार जाएगी? देखिए, पहले तो कल जीते तो सही इंग्लैंड, और मुझे लगता है इंग्लैंड, जैसे राशिद भाई ने कहा, इंग्लैंड जीत सकती है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। बुमराह उस पे वो चल रहे हैं, तो आप देख ले, एक बॉलर पे या एक बैट्समैन पे आप बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते कि ये टीम डोमिनेट करेगी। मुझे लगता है कि इंग्लैंड फेवरेट। अहमद भाई, वेंकटे में होगा ये मैच, बंबई में, छोटा ग्राउंड है, इंडिया का होम टर्फ है, व्यू फैक्टर भी मौजूद है वहां पर, इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा है। इंग्लैंड को हराना आसान रहेगा अगर बैटिंग इंग्लैंड, लेट्स से इंडिया ने पहले बैटिंग कर ली, फिर चांसेस क्या रह जाएंगे इंडिया के? नहीं, आमिर समड इट अप ब्यूटीफुली के जो बटलर और सॉल्ट हैं अभी चल नहीं रहे हैं, और उसके बावजूद भी जो है दे समहाउ मैनेजिंग टू विन द गेम्स। इसी तरह इंडिया का भी है कि उसके अंदर भी एक इनिंग सबकी लगी हुई है, बट समहाउ दे मैनेजिंग टू विन द गेम। और दोनों टीमें जो है वो पाई की टीम है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, एक ग्राइंड से आती हैं। यू एक्सपेक्ट बोथ द टीम्स टू पीक एट द राइट टाइम। वो पूरी कोशिश करेंगे, उन दोनों को पता है कि हम अभी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, समहाउ वी आर इन द सेमीफाइनल्स नाउ। अब हमारे पास कोई चांस नहीं है। दे विल ट्राई टू आउटबीट ईच अनदर इन टुमारोज गेम। अच्छा मैच होगा, बट एट द सेम टाइम क्योंकि होम एडवांटेज बहुत बड़ा है भारत के लिए, क्राउड का एडवांटेज बहुत बड़ा है भारत के लिए। और अगर आप मैन टू मैन भी इंग्लैंड को इनके प्लेयर्स के साथ मैचअप करेंगे तो समहाउ जो ज्यादा इम्पैक्ट प्लेयर हर नंबर पे नजर आएगा वो आपको भारत के पास नजर आएगा। ये बात बड़ा डेप्थ है उनकी बैटिंग के अंदर। बॉल, हाँ, एक चीज से फंसते हैं वो, अपनी बॉलिंग से बिल्कुल फंसते हैं, उनको दुबे के ओवर निकलवाने पड़ते हैं। समहाउ उनका कॉम्बिनेशन जो है पांड्या का, ऑन द गिवन डे आई स्टिल बिलीव ही कैन, करता नहीं है, कर नहीं रहा है समहाउ, बट मुझे लगता है उसके अंदर पोटेंशियल है। वो जब दिल से बॉलिंग करता है ना तो वो निकाल, बड़ा मैच है, मुझे लगता है वो जान मारेगा। बड़े मैच में मारता है। हाँ, मुझे लगता है वो जान मारेगा। तो एक जो दुबे शुबे के ओवर निकालने होते वो एक वीक लिंक है उनका। अदर देन दैट डेप्थ के अंदर भी वो ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, नए बॉल पे भी वो ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, स्पिनर्स भी उनके पास है। लेट्स सी विद व्हिच कॉम्बिनेशन दे मिस कर रहे हैं वो जो कुलदीप यादव, मैं पूछने वाला था, इंग्लैंड वैसे ही जरा मिस कर। अच्छा ठीक है, तो उसको अगर खिलाते हैं ना तो कौन बाहर होता है? दुबे। तो फिर उनकी बैटिंग की दे बैक देमसेल्व्स। रिंकू की अभी बारी नहीं आ रही है, रिंकू नहीं खेल रहा है, दुबे खेल रहा है, या अक्षर बैटिंग कर लेता है फिर। हाँ, तो वो दे बैक देमसेल्व्स, व्हाट दे वांट इज कि ठीक है हम 2-2 वाले ओवर निकलवा लेंगे, लेकिन हम जो है ना बैटिंग इतनी लंबी करेंगे कि पहली आएगी तो 250 करेंगे, और चेज हमें 300 भी हो गया तो हम उसके पीछे जाएंगे।
तो ये उनका प्लान है, स्ट्रेटजी। ये प्लान है उनका। इंग्लैंड के जो 1 डाउन और 2 डाउन जो बैटर्स हैं ना, वो भी बहुत अच्छे हैं, अभी तक परफॉर्म नहीं किया बैथल और बेंटन ने। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है वो। इंग्लैंड की बहुत लंबी बैटिंग, अच्छी बैटिंग लाइन है। 11 के 11 जो पिछली न्यूजीलैंड की टीम खेली थी ना, 11 के 11 बारी नहीं, बहुत बड़ी रेहान भी आ गया 11 के 11। नहीं, बहुत अच्छी टीम है, दोनों टीमें बात अच्छी तो ठीक है। वो नीचे लड़का आया, नया लड़का, वो भी मार के चला गया, रेहान। आज एक और ऑलराउंडर ने रन कर दिए, जेंसन ने, मारो ने नहीं की। सारे ऑलराउंडर रन कर रहे हैं। हमारे वाले कहते हैं कि भाई हमें बॉलिंग रखा है, बैटिंग नहीं करेंगे। नहीं, इस्तेमाल गलत अच्छा भाई, किया अब ये पूछना चाहूंगा मैं कि सेकंड हाईएस्ट T20 100 फास्टेस्ट किसकी है? आप ही को पता है। आपको ही पता है, पीछे से सुना यही होगा। नहीं, अच्छा, मोहम्मद फहद तुर्की से। कहाँ होती है ये क्रिकेट? भाई हो रही है क्रिकेट बीच यार। पे तो नहीं ये होती? राशिद भाई को पता ही, देखते हैं ये वाली क्रिकेट है, VPN लगा के देखते हैं। क्या आती है हमारे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देखते हैं। अच्छा भाई, ऐसा है आज भी एक कंट्रोवर्शियल कैच पकड़ा गया है। नूरपुर तो दिखा दें। आज भी एक कंट्रोवर्शियल कैच ये मार्कम का डेरिल मिचेल ने पकड़ा है। क्या ये कैच था, नहीं था? ये नहीं था, बल्कि इसमें डिफरेंट लॉज है इसके अंदर ना। अगर आप जैसे मेरी फिंगर इतनी ओपन है और बॉल आके गिरती है, लेकिन ऊपर आके मेरे फिंगर के ऊपर आके बॉल गिरती है तो आउट है। आपको लगेगा कैमरे में कि बॉल टच हो रही है, लेकिन इसमें आपको क्या लग रहा था? इसमें लगा ये कि फिंगर के अंदर आई है बॉल, अंदर आई है, और आपको ऐसा लगेगा कि बॉल नीचे टच हो रही है। अगर टच भी हो गया तो अंपायर एज पर रूल आउट देगा, करार दे सकता है, लेकिन अंपायर की मंशा होती है, कभी कभार वो नॉट आउट भी करार दे सकता है इसको, लेकिन मोस्टली अगर फिंगर के नीचे आ गई ये बॉल तो आउट होता है। यानी इतनी कंट्रोवर्शियल चीज नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं कि ये। नहीं, हमें चीजें बनानी होती है ना। आज ये मजा तो शो का आएगा ही। इंडिया पाकिस्तान अगर होता तो हम और ज्यादा बनाते। मोबाइल का इस्तेमाल मना है यार अहमद भाई, अल्लाह की कसम। मुझे किसी ने आज मैसेज करके बताया कि अहमद भाई ट्विटर पे, यार अहमद भाई को बोले वो शो के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करते रहे। लव यू, लव यू की बात नहीं है, मैं आपको लव यू नहीं कहना चाह रहा हूँ, लव यू। जी जी, तो ऑडियंस में चलेंगे इनके पास सवाल आते, मैं नहीं चलेंगे, नहीं जाएंगे ऑडियंस के पास। मैच का ये, अब ये देखो, ये आउट है राशिद भाई? नहीं, ये आउट नहीं है, ये आउट नहीं है, ये क्लियर आउट नहीं है ना। इसका मतलब ये कंट्रोवर्शियल ही है। हाँ, कंट्रोवर्शियल। उनको पता था इंडिया में की टीम है। पिक्चर भी ना ब्लर है, क्या बोल सकते हैं? लग रहा है बॉल नीचे, उंगलियां ऊपर है। चले, वक्त आप बोल रहे तो मान लेते हैं। अच्छा भाई, जल्दी से प्रेडिक्शन लेनी है। कल इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल है, जल्दी जल्दी। इंग्लैंड इंडिया। ये कुछ नहीं होगा ऐसा। इस तरह करने से ना इंडिया भारत कुछ नहीं होगा। मतलब सिर्फ इंडिया बोल देते सही रहता। टीम बड़ी है। अब हमसे ज्यादा के इंडिया के हो चुके। टीम बड़ी है, टीम बड़ी है। क्या बातें कर रहे हो कि मैं आपसे ज्यादा इंडिया के हो जाऊं। मैच की बस सबर कर, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं, सबर समझाने का टाइम ही नहीं। ये बात है, मैंने आखिर में कहता क्या बोल नहीं सकूं। क्रिकेट की बात है, स्पोर्ट्स की बात है, और मुझे लगता है कि उनकी टीम बेहतर है। जहां तक कंपैरिजन है मुल्क के लिए, हमारी जान हमारे मुल्क के लिए हमेशा ही हाजिर है। सबसे पहले हमें जान लेने वाले लोग, सबसे पहले हम ही, उसके बाद किसी और को। अहमद भाई, कल पता चलेगा कल ओरिजिनल बाबा कौन है। कल पता चलेगा ये है या ये है, कल पता चलेगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको?